हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन देखेंगे जो कि सीजी सेट 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, इफ़ W1 एंड W2 बी एनी टू वेक्टर सबस्पेसेस ऑफ द वेक्टर स्पेस VF देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पी स्टेटमेंट कहता है कि उन दोनों सबस्पेस का जो सम है वो वेक्टर स्पेस बनाएगा हमेशा। दूसरा क्यू स्टेटमेंट क्या है कि उनका जो इंटरसेक्शन है दोनों सबस्पेस का वो भी ऑलवेज अ वेक्टर सबस्पेस ऑफ VF होगा। तीसरा क्या है कि उन दो सबस्पेसों का यूनियन भी वेक्टर सबस्पेस बनाएगा। और एस स्टेटमेंट क्या कहता है कि उन दोनों सबस्पेस का जो डायरेक्ट सम है वो भी हमेशा वेक्टर सबस्पेस होगा VF का, है ना। तो इसके लिए हम देखते हैं, क्योंकि हमको पता है कि वेक्टर किसी भी सबस्पेस के या सबसेट के लिए वेक्टर, ये जो किसी वेक्टर स्पेस का ये कोई सबसेट है, ये वेक्टर सबस्पेस कब बनाता है, उसका क्या कंडीशन है कि यदि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू फील्ड एफ के लिए और अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू एस के लिए, यदि ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा बिलोंग कर जाए एस में, तब वेक्टर क्या हो जाता है, तब एस क्या वेक्टर सबस्पेस हो जाता है। तो हम इंटरसेक्शन के लिए देखेंगे, यदि ए बी बिलोंग्स टू एफ है और यदि अल्फ़ा बीटा इंटरसेक्शन में है दोनों के, है ना, तो इसका मतलब क्या है कि अल्फ़ा बीटा कहाँ है, W1 में भी है, और अल्फ़ा बीटा कहाँ है, W2 में भी है, और ए बी तो फील्ड से है ही है। तो क्योंकि W1 सबस्पेस है इसलिए ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा भी कहाँ बिलोंग करेगा, W1 में। अगेन क्योंकि W2 भी सबस्पेस है इसलिए ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा कहाँ चला जाएगा, W2 में। अब क्योंकि ये दोनों एलिमेंट जो है दोनों में है इसलिए हम लिख सकते हैं ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। तो इस तरीके से क्या हो गया, हमारा इंटरसेक्शन सब वेक्टर सबस्पेस बनाएगा। तो इसमें का जो डी ऑप्शन आप देख रहे हैं ऑल फॉल्स, ये तो गलत हो गया, मतलब ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। फिर दूसरा हम चलते हैं यूनियन की तरफ कि यूनियन बनाता है या नहीं। तो यूनियन के लिए हम एक काउंटर एग्जांपल लेंगे। सपोज करते हैं कि W1 क्या है, कोई वेक्टर सबस्पेस है, R ओवर R पे ले लेते हैं, R3 ओवर R पे ले लेते हैं कि ए बी ज़ीरो वेयर ए बी बिलोंग्स टू R, है ना। W2 एक ले लेते हैं, क्योंकि हम यूनियन के लिए जानते हैं कि यूनियन तभी वेक्टर सबस्पेस बनाता है जब आइदर W1 W2 में कंटेंट हो या फिर W2 W1 में, अदरवाइज़ वो वेक्टर सबस्पेस नहीं बनाता। ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज वेक्टर सबस्पेस बनाए। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 0 A1 B1, है ना, जहाँ A1 B1 कहाँ से है, R से है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि 1 1 0 ये W1 में बिलोंग करता है और 0 1 1 ये W2 का मेंबर है। जब आप इन दोनों का सम करेंगे, इन दोनों एलिमेंट का, तो आपको क्या मिलेगा, 1 2 1, जो कि इनके यूनियन में बिलोंग नहीं करता है, डज नॉट बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2, क्योंकि इनके यूनियन में वही एलिमेंट आएगा जिनका एक तो लास्ट वाला ज़ीरो हो, एक तो फर्स्ट वाला ज़ीरो हो, है ना, उस टाइप के ही एलिमेंट आएंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो भी एलिमेंट होंगे उनका फॉर्म क्या होगा, ए बी ज़ीरो फॉर्म होगा या फिर ज़ीरो ए बी इस टाइप का फॉर्म होगा। ये तीनों इस टाइप का फॉर्म नहीं होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यूनियन क्या है, सबस्पेस नहीं बना रहा है। तो हमारा जो R इज़ ट्रू, ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा एक तो सारे ट्रू नहीं है, हमारे सारे तो ट्रू नहीं है। तो हमारा क्या है, हमको पता है कि R क्या है, फॉल्स है, बाकी का हमको पता नहीं, लेकिन R फॉल्स है, तो ये ऑप्शन भी चला गया। अब क्योंकि ऑल टू ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे एक फॉल्स आ गया, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि ये जो बी ऑप्शन है हमारा वो राइट होगा। बाकी अगर आप पी के लिए भी अगर आप चेक करना चाहते हैं इसी पैटर्न से कि वो सबस्पेस बनाएगा कि नहीं, तो आप इस पैटर्न से चेक कर सकते हैं और आपको मिलेगा कि W1 प्लस W2 भी वेक्टर सबस्पेस बनाता है। और क्योंकि W1 प्लस W2 वेक्टर सबस्पेस बनाता है, इसलिए जो इनका डायरेक्ट सम है वो भी बनाता है। क्योंकि डायरेक्ट सम और इनमें फ़र्क कितना है कि एक तो ये यूनिकली एक्सप्रेस किया जाता है W1 और W2 के एलिमेंट के फॉर्म में, और इनका इंटरसेक्शन जो होता है वो क्या होता है, सिर्फ एक ही एलिमेंट दोनों में कॉमन होता है, वो है जीरो वेक्टर। तो होप आपको समझ में आया हो स्टूडेंट्स। थैंक यू।